Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. ग्रीटिंग इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंत यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित और सही सलामत हैं। जैसे खुदा कलाम कहता है कि एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये सच है। जब हम किसी भी प्रकार के दुख में, तकलीफ में, समस्या में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर को अपने पास पाते हैं। इसके बहुत से उदाहरण और बहुत सी गवाहियां हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि खुदा ने ये मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलके उन तमाम कार्यों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसकी स्तुति आराधना, उसकी बढ़ाई कर सकें। तो आइए हम सब एक साथ मिलके उन सब कार्यों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसका धन्यवाद करें। और इससे पहले कि हम अपनी आज की आराधना सभा शुरू करें, आइए हम सब एक छोटी सी दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो तूने हमें मौका दिया खुदा कि एक साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। प्रभु, भले ही हम एक छत के नीचे नहीं, लेकिन जहां कहीं प्रभु आज की सुबह हम लाइव जुड़े हैं प्रभु, हम सबों को होने दे प्रभु, तू ब्लेस कर पिता। और होने दे खुदा हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जो यहाँ पे आराधना कर रहा प्रभु तेरी आत्मा को महसूस करे। खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे पासबान के लिए पिता, जो भी वचन वो आज की सुबह हमारे साथ बांटते हैं, होने दे पिता तेरा वचन प्रभु हर एक हृदय से बातें करे और सच में पिता बहुतेरे के जीवन आज बदले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना। इस प्रार्थना को प्रधान करता प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। हमारे पास एक और सूचना है तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंत यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आज हमारा मैसेज ओवर होने के बाद हमारी प्रभु भोज की आराधना सभा है। तो तमाम उन लोगों ने जिन्होंने खुदावंत यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है, यदि आपने तैयारी नहीं की है तो आपके पास मौका है कि आप तैयारी कर सके। और जैसे ही हमारे पासबान मैसेज ओवर करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की मेज में सम्मिलित हो सकें। आप सबों को जय मसीह की। जानू कि छुड़ाया उसने, उसके लहू से पाप धुले। जानू मैं मेरी शर्म उसने ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है। जानू मैं उठ के ये बोलूं, वो मेरा यीशु जीवित है, 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 यीशु जीवित है।
से पार भूले जानू मैं मेरी शर्म उसने ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है जानू मैं उठ के ये बोलूं ओ मेरा यीशु जीवित है, 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 यीशु जीवित है। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। यीशु जीवित है, 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 वो जीवित है। ऐसा प्यार करूं
जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और उम्मीद करते हैं कि आपने भी आराधना के दौरान अपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया होगा और सचमुच आपने परमेश्वर को अपने बीच में, अपने मध्य में महसूस किया होगा। और ये समय है, हम अपनी आराधना में और आगे चलेंगे। अभी हमने गीतों के द्वारा आराधना की, अब हम परमेश्वर की आराधना भेंट चढ़ा के करेंगे। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटें लेके आए, मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में थोड़ी देर देखेंगे और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ भेंट चढ़ाने के विषय में, और फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप निकालिएगा यशाया उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद हम पढ़ेंगे। यशाया उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, से टू द राइचस दैट इट शैल बी वेल विद देम, फॉर दे शैल ईट द फ्रूट ऑफ देयर डूइंग्स। है ना, इंग्लिश में लिखा है कि फॉर दे शैल ईट द फ्रूट ऑफ देयर डूइंग्स। ठीक है, इसका मतलब है हिंदी में क्या, कि धर्मी जन से कहो कि उनके साथ भला होगा और जो उन्होंने किया है वो अपने, जो उन्होंने किया है उसके अनुसार वो अपना फल भोगेंगे। ठीक है, तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सचमुच बहुत उत्साहित हुआ कि ये वचन परमेश्वर अपने लोगों के लिए कह रहा है। और आज ये वचन परमेश्वर आप सबसे कह रहा है कि अगर आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के संग हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपके साथ निश्चित भला होगा और जो आप करेंगे, जो आप बोएंगे, उसके अनुसार आप फल काटेंगे। ठीक है, और परमेश्वर का मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं हमारी कलीसिया में कि हम मिल नहीं पा रहे, उसके बावजूद भी आपके 10वां अंश, आपकी भेंटें कलीसिया में आप दे रहे हैं परमेश्वर पे भरोसा करके। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सचमुच आपको आशीषित कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम बोते हैं, जो भी हम भेंट परमेश्वर को देते हैं, भेंट की इटसेल्फ जो वैल्यू है वो परमेश्वर की नज़र में मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि आप कि परमेश्वर को आप किस हृदय से दे रहे हैं, आपका हृदय परमेश्वर के सम्मुख मायने रखता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हम प्रार्थना कर रहे थे अपने बच्चों के साथ और मैं उनके साथ यही चीज़ बांट रहा था और यही चीज़ मैंने उनको भी बताई और मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के लोग होते हैं जो भेंट चढ़ाते हैं, जो परमेश्वर को भेंट देते हैं। पहले वो होते हैं जो परमेश्वर को खुश करने के लिए भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, कि हम भेंट देंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं कि क्योंकि वो परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उनको परमेश्वर को देना, परमेश्वर के लिए कुछ करना, उसके राज्य के लिए कुछ करना, उसके राज्य में बीज बोना उन्हें पसंद होता है, उन्हें अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोएं। तो आज सवाल आपके सामने भी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आप क्या उनमें से हैं जो आप भेंट चढ़ाते हैं, या भेंट चढ़ाने को सिर्फ एक काम समझ के आपने भेंट दे दी, कहा गया इसलिए दे दी और परमेश्वर, आप ये उम्मीद करते हैं परमेश्वर खुश हो जाएगा, या आप उनमें से हैं कि क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में भेंट चढ़ाते हैं, आप अपने 10वां अंश देते हैं। ठीक है, तो ये समय हम अपने आप को जांच सकते हैं। और इससे पहले आगे जाए, एक छोटी सी गवाही भी मैं आपको देना चाहूँगा और अपने ही जीवन की गवाही मैं दूंगा कि अभी 2-4 दिन पहले मैं बहुत परेशान था, मेरी पत्नी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि हम सब जानते हैं लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से बहुत सी परेशानियां बहुत से लोगों को झेलनी पड़ी, हम भी परेशान थे। और मुझे जो भी पैसा सैलरी मिलती है हर महीने, ये मान के चलिए 80% सैलरी मेरी सिर्फ देने में, इधर का बिल देने में ख़त्म हो जाती है और महीने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मेरी पत्नी स्कूल में काम करती हैं और
आप सबको मालूम होगा कि बहुत से स्कूल्स में, ऑफिसेज में लोगों की सैलरीज रोक दी गई, कईयों की सैलरी आधी कर दी गई, और मेरी पत्नी की भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इन लोग की सैलरी इनको पूरी नहीं दी गई, आधी काट दी गई। और हम इसी उम्मीद में थे कि शायद जब स्कूल खुलेगा चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इनकी सैलरी पूरी लौटाई जाएगी। लेकिन जब ये स्कूल गई तो इनको स्कूल में बताया गया कि आपकी जो सैलरी है वो आधी ही है और वो आधी ही रहेगी, और आपको पूरी सैलरी जो उसका मुआवजा है जो आधी काटी गई है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो हम और मेरी पत्नी हम लोग बात कर रहे थे और हम सच में बहुत ही उदास से थे और बहुत मायूस थे। लेकिन जब शाम को हम प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर ने एकदम से अंदर एक कहते ना उत्साह दिया, एक वचन दिया कि वो अधिकार हमारे हाथ में है कि हम अपनी आशीषें खोल सकते हैं। और हमने रात में बैठ के जब प्रार्थना की और हमने यीशु मसीह के नाम से हर दरवाज़ा जो किसी भी रीति से जो आशीषों का दरवाज़ा है बंद होता है हमारे जीवनों पे, उन दरवाज़ों को आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। और अगले दिन जब हमारी पत्नी स्कूल गई उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ा, और उनके स्कूल वालों ने स्वयं कहा कि मैम आपकी जो सैलरी काटी गई है वो पूरी सैलरी आपको वापस दी जाएगी, उसमें से एक भी पैसा आपका मतलब आपसे लिया नहीं जाएगा, पूरी सैलरी जो कटा है वो आपको मिलेगा। तो सचमुच परमेश्वर के राज में जब हम विश्वास योग्यता के साथ बोते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, और आपके हाथ में अधिकार है अपनी आशीषों को पी। लिखा है ना मलाकी में कि परमेश्वर कहता है मुझे परख के देखो, मैं स्वर्ग के झरोकों को खोलूंगा, मैं आशीषों के दरवाजों को खोलूंगा। तो आपके और आपके आशीषों के बीच में कुछ खिड़कियां हैं, कुछ झरोके हैं, कुछ दरवाजे हैं जो कभी कभी क्या होता है शैतान बंद कर देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके पास वो सामर्थ्य है जो यीशु मसीह ने दी है कि उसके नाम से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आशीषों के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, वो आशीषें आपके जीवन पे उंडेली जाती हैं। तो आज के लिए मैं आपको यही उत्साहित करूंगा कि जब आप अपनी भेंट चढ़ाते हैं, पहली चीज परमेश्वर को भेंट इसलिए दीजिए अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम नहीं करते तो भेंट देने में आपको खुशी नहीं होती तो वो भेंट व्यर्थ है। ठीक है, परमेश्वर को खुश करने के लिए भेंट मत दीजिए, आप ऐसी भेंट दीजिए जिससे आपको खुशी हो, और परमेश्वर निश्चित आपको जो आप बीज बोएंगे उसके अनुसार प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आपको आशीष मिली होगी, और परमेश्वर निश्चित आपके जीवनों को आशीषों से भरेगा। जय मसीह की। In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3 verse 6. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. 2 Samuel 22:2. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धर्मी को हानि नहीं होती परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। नीति वचन 12:21। God is good all the time. The eyes of those who see will not be dim, and the ears of those who hear will listen. Isaiah chapter 32 verse 3. Praise the Lord everyone. Now the Bible words. The word of our God stands forever. जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुना है उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते इन बच्चों के लिए जो आपने हमारी कलीसिया में दिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक को सुरक्षित रखिए, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। होने दीजिए इन छोटी उम्र में प्रभु जी आपके वचनों में, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ सके परमेश्वर पिताजी, और लोगों की सहायता कर सके परमेश्वर, ताकि इनके भले कामों के द्वारा लोग आपको जान सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर पिता ये अपने माता पिता के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर पिताजी। इनके जीवन में प्रभु आपके अगुवाई चाहते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा प्रभु बहुत तेरे आपके नाम को जान सके प्रभु, ये अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके प्रभु। हम धन्यवाद करते एक बार फिर इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये समय होगा परमेश्वर के वचन का और विश्वास कीजिए आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु ने मौका दिया कि हम बातचीत कर सकते हैं। बीते सप्ताह उसने हमको सबको सुरक्षित रखा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आपने अभी आराधना का आनंद उठाया। मैं ये यकीन करता हूँ कि आप आत्मा में परमेश्वर से जुड़ सके होंगे और साथ ही साथ जो भी आपने अब तक सुना, चाहे बच्चों के मुंह से बाइबल के वचन सुने या जो भेंट के लिए आपको प्रेरित करने के लिए वचन दिया गया, उससे भी आपने आशीष पाई होगी। तब हम सीधे सीधे वचन में चलते हैं और आज के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 8वें अध्याय में 22 पद से और 39 पद तक है। लूका की इंजील उसका 22वां बाब 22 आयत से 8वां बाब और 22 आयत से 39 आयत तक। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं विनती करता हूँ मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थीं। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। तो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गईं और वो झुंड कड़ाले पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा। और लोग ये जो हुआ था उसके देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वो नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं वो उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इस घटना पर आप बहुत बार सुन चुके होंगे। इस घटना पर मैं भी पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ और प्रभु हर बार कुछ नया प्रकाशन देता है और आज भी उसने एक नया प्रकाशन ही दिया है जिस पर मैं आपसे बातचीत करूँगा।
पहली जो बात है कि 22वें पद में 22वीं आयत में यीशु मसीह कहता है कि आओ हम झील के उस पार चलें। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है चलो हम उस पार चलें, यानी उसका जो बोल है, उसका जो वचन है वो एक उद्देश्य से है और एक गंतव्य के लिए, यानी एक डेस्टिनी है, उसमें एक मंजिल की बात है कि हमें कहाँ जाना है। पर्पस है कि हमें जाना है और कहाँ जाना है वो मंजिल तय है कि हमें उस पार जाना है। अब यीशु मसीह अगर चेलों से कहता है कि हाँ आओ हम उस पार चलें, तो चेले बिना कोई सवाल किए नाव खोल देते हैं और वो चल पड़ते हैं। अब यीशु मसीह थका हुआ था, वो सो गया। आंधी आई और जब आंधी आई तो नाव खतरे में पड़ गई, वो सब खतरे में पड़ गए और जितने चेले थे वो सब डर गए और डर के मारे उन्होंने फिर यीशु मसीह को जगाया कि हे स्वामी तू सो रहा है, हम यहाँ नाश हुए जा रहे हैं, हम हलाक हो रहे हैं, तो तू इत्मीनान से सो रहा है और हमारी तुझे चिंता नहीं है। तब यीशु मसीह उठा और उसने आंधी को डांटा, लहरों को डांटा और सब कुछ थम गया और बहुत ही शांत हो गया। सब बिल्कुल खामोशी छा गई। अब चेले डर गए। अब एक सवाल यह भी उठता है कि चेलों ने यीशु मसीह को क्यों जगाया? यीशु मसीह ने पलट के उनसे फिर कहा, उन्हें उलाहना दिया कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम मेरे साथ इतने दिन से रह रहे हो, तुम देख चुके हो कि क्या क्या आश्चर्य कर्म तुम्हारे आंखों के सामने किए जा चुके हैं, कैसे कैसे मौजज़े तुम्हारी नज़र के सामने हुए, लेकिन आज ज़रा सी आंधी आई तो तुम डर गए। तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? और चेलों ने जब यीशु मसीह को जगाया तो क्या सोच के जगाया था कि यीशु मसीह सबको अपने कंधे पे बिठा के तैर के पार करा कर ले जाएगा? क्या सोच के उसको जगाया था? खुद को मुसीबत में पाया और तब उन्होंने अपने जो लीडर है उनका, जो उनका अगुआ है, उसको जगाया और इस उम्मीद में जगाया कि वही अब हमको बचा सकता है। अब उनके दिमाग में क्या रहा होगा क्या नहीं, मैं नहीं जानता कि कैसे बचा सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ खामोश हो गया तो अब चेले डर भी गए और इस पर ताज्जुब भी करने लगे कि ये कैसा शख्स है जो आंधी और पानी को डांटता है और वो भी इसका हुक्म मानते हैं। अब अगर यीशु मसीह को जगाया है, उससे मदद मांगी है, तो वो मदद करेगा, वो हलाक नहीं होने देगा, वो नाश नहीं होने देगा। लेकिन यीशु मसीह उन्हें यही उलाहना देता है कि तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, तुम बहुत कुछ देख चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारा ईमान गायब हो गया और तुम डर गए? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों डर गए तुम? अगर तुम हलाक होते, तुम नाश होते, तो तुम्हारे साथ मैं भी तो था, तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं थी जब मैं तुम्हारे साथ था। मैं न होता तो तुम डरते तो एक बात थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर क्यों डर गए? और अगर मुझे तुमने जगाया तो यही सोच के जगाया होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, और अब तुम ताज्जुब क्यों करते हो? हालांकि ये लिखा नहीं, लेकिन मैं उस पर बातचीत के दौरान ये बात कह रहा हूं कि यीशु मसीह उनसे ये सवाल कर सकता था और हो सकता है किया हो चुके। सब बातें लिखी भी नहीं गई हैं, सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, वरना इतना होता कि जैसे लिखा है कि इतनी किताबें बनती कि वो सारी दुनिया में नाम आती। तो खैर, अब वो खामोशी हो गई, वो बच गए। उसके आगे क्या हुआ? अब उसके आगे क्या हुआ कि वो उस पार पहुंच गए।
और उस पार जब वो नाव से उतरे तो उतरते ही क्या हुआ, एक शख्स जिसमें बदरूहें थी, दुष्ट आत्माएं थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि लोग उसको बेड़ियों से बांधते थे, जंजीरों से बांधते थे, वो उन्हें तोड़ डालता था। वो घर में नहीं रहता था, वो कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से अपने आप को घायल किया करता था, जख्मी करता रहता था, और वो कपड़े नहीं पहनता था, वो नंगा घूमता था, यानी कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। वो शख्स चिल्लाता हुआ आया और उसके सामने गिर के उसने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम है, तू मुझे तकलीफ देने क्यों आया है। यानी वो उसके अंदर जो शैतान समाया है, वो शैतान यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है, और उसने ये कहा मुझे तकलीफ देने क्यों आया, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का इख्तियार क्या है, उसके पास अथॉरिटी क्या है, उसके पास अधिकार क्या है। आज इस संसार में इंसान भले न जाने और इनकार करें, लेकिन बदरूहें जानती हैं, दुष्टात्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत पहले एक गांव से एक लेडी आती थी, उसके अंदर दुष्टात्मा थी, और जब उसकी दुष्टात्मा निकालने के लिए उसको डांटा गया तो किसी ने उससे सवाल कर लिया कि तू जानती है यीशु मसीह कौन है। तो उसने कहा वो परमेश्वर का पुत्र है। और याकूब की पत्री में यही लिखा है कि तुम विश्वास करते हो एक परमेश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थर्राती हैं। उन्हें मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। वहां तक अभी तक यीशु मसीह ने उस शैतान का सर नहीं कुचला है, क्योंकि जब वो क्रूस पर जाएगा, क्रूस पर मरेगा, जी उठेगा, वो समय होगा कि शैतान हारेगा। लेकिन उसके बावजूद शैतान जानता है कि यीशु मसीह उसका सर कुचलने के लिए ही आया है। फिर यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा सेना, लीजन। एक लीजन में 6000 सिपाही होते हैं, यानी उसमें कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं थी। कल्पना करें 6000 दुष्ट आत्माएं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, 31वीं आयत में अगर हम देखें, द डीमंस besought him that he would not command them to go out into the deep। यानी वो दुष्ट आत्माएं उससे ये गिड़गिड़ा के कहने लगी कि हमें उस अथाह जो गड्ढा है, जो बॉटमलेस पिट है, वहां मत भेज, क्योंकि उन्हें अपना वो अंजाम मालूम है, वो अपना अंजाम जानती हैं। शैतान और उसकी जितने भी बदरूहें हैं वो अपना अंजाम जानते हैं कि उनका अंजाम क्या है। और यही वजह है कि वो अपने उस अंजाम तक बहुत से इंसानों को भी खींचकर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो न्याय हो चुका, उनका फैसला हो चुका है। उनके पास तौबा का या प्रायश्चित का कोई मौका नहीं है, पश्चाताप का कोई मौका नहीं है, उनका न्याय हो चुका है। लेकिन हम मनुष्यों के पास प्रायश्चित का मौका है। तो वो ये कहती हैं कि हमें वहां न जाने दे। अब उसके बाद जब यीशु मसीह ने उनको निकाला, वो सूअरों में घुस गई और सूअरों का पूरा झुंड जो था वो पानी में, झील में उतर गया और डूब के मर गया। और जो चरवाहे वहाँ थे वो गए, उन्होंने गांव में, नगर में जाके सबको बताया, और सब लोग वहाँ देखने आए और देखा कि वो आदमी जो नंगा घूमा करता था, जिसको कोई वश में नहीं कर सकता था, वो यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ है और वस्त्र पहने हुए बैठा है, कपड़े पहन के बैठा है और बिल्कुल अपने आपे में बैठा है। उन्हें ताज्जुब भी हुआ और डर भी हुआ कि ऐसा कैसे हुआ है।
और डर के नाते उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो क्या किया कि उन्होंने यीशु मसीह से कहा, तू हमारे यहां से जा, हमारे यहां से चला जा, हमारी जगह को छोड़ दे तू। और फिर लिखा है 37वीं आयत में, जीसस अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल्स रिटर्न, यीशु मसीह वहां से लौट लिया। वो फिर नाव में आ गया और नाव से वो लौट लिया। और जब वो लौट रहा था, लौटने को हुआ, तो वो व्यक्ति जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, वो यीशु मसीह के पास आया कि मुझे तेरे साथ रहना है, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि नहीं, तू जा और अपने नगर में जाके लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कितनी भलाई की है। और वो गया और उसने नगर में जाके, गांव-गांव जाके सब जगह ये बताया कि यीशु मसीह ने कितनी बड़ी भलाई की है। और यीशु मसीह वहां से लौटकर चला गया। नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। अब हम बिंदु बिंदु देखते हैं कि दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि जो खास बात परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस दृष्टांत से तो बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन जो खास बात आज के लिए है, हम जितने विश्वासी लोग हैं, हम जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, वो हम सब में अगुए देखना चाहता है, लीडर्स देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब लीडर्स हों। भले हम 2 लोगों को लीड कर रहे हों, हम एक ही आदमी को लीड कर रहे हों, लेकिन हम लीडर हों। हम एक ही की अगुवाई कर रहे हों, लेकिन हमें अगुवाई करनी है, हमें चेले बनाने हैं। हमको यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताना है, हमको यीशु मसीह की सामर्थ्य में काम करना है। और यीशु मसीह जो है वो एक परफेक्ट लीडर है, एक सिद्ध अगुआ है। और अगर हम पूरी बात को देखते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव से झील के उस पार गया। वहां उतरते ही एक आदमी उसे मिला, उसको उसने दुष्ट आत्माओं से, बदरूहों से आजाद किया और वहां से वो लौट आया। तो जो बात यीशु मसीह ने 22वीं आयत में कही कि आओ हम उस पार चलें, तो इसमें एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, उसका एक मकसद है कि उस पार हमें जाना है। और उस पार जाके करना क्या है? एक शख्स है, उसको आजाद करना है और उसको वहां पर मुनादी के लिए छोड़ के आना है, वहां पर उसको सुसमाचार के प्रचार के लिए छोड़ के आना है। और वो लौट आया। अब वो चेलों को लेके गया। एक अगुए का काम क्या है, एक लीडर का काम क्या है कि वो जिनकी अगुवाई कर रहा है, जिनका वो लीडर है, उनके सामने उसको एक नमूना रखना पड़ता है, उनके सामने उसे एक एग्जाम्पल रखना पड़ता है, जिस एग्जाम्पल से वो सीखें और उसके मुताबिक वो करें। क्योंकि चेले का काम यह है कि वो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चले। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया, उन्हें कुछ नहीं बताया कि क्या करना है, क्यों जाना है, वहां क्या होगा, कुछ नहीं बताया। यीशु मसीह ने उनको सिर्फ इसलिए लिया कि उनके सामने वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था, उनके सामने वो सारी बातें जाहिर करना चाहता था कि किस तरह से काम करना चाहिए। उनके सामने वो सारी बातों के जो राज हैं, जो भेद हैं, वो खोलना चाहता था कि वो जान लें कि परमेश्वर का राज्य क्या है, यानी खुदा की बादशाहत क्या है और शैतान का साम्राज्य क्या है। वो उनको लेकर गया और वहां जब वो पहुंचे, वहां रास्ते में रुकावट आई।
क्योंकि उसका एक पर्पस था, इसलिए वो रुकावट आई और चेले डर गए। मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूं, और आप जो कलीसिया के लोग हो, आप ये बात बहुत बार सुन चुके होंगे, कि जब भी आपके सामने रुकावटें आती हैं, अगर आप खुदा के हुक्म के मुताबिक कुछ कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार कुछ कर रहे हैं और रुकावटें आ रही हैं, तो उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको उत्साहित होने की ज़रूरत है, उससे आपको और अधिक हिम्मत और बल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे फतेह है आपके लिए। इसलिए शैतान रुकावट डाल रहा है ताकि आप वहां ना पहुंचें। आगे आपके लिए जीत रखी हुई है, इसलिए आपके सामने रुकावटें आ रही हैं ताकि आप उस जीत तक न पहुंच पाएं। उससे पहले आप निराश होकर, मायूस होकर लौट जाएं। वो वहां जब पहुंचे और यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं बताया कि वहां कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, हमें वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह को तो सब मालूम था। और वहां पहुंच के उसने उनको कुछ नहीं बताया था और उनको एक बात उसने दिखाई। मैं नहीं जानता उस बात को चेलों ने किस तरह से समझा होगा, किस तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने अगर समझाना चाहा तो ज़रूर उनकी समझ में आई होगी, जो बाद में हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि हाँ उनकी समझ में आई। जो अमाल की किताब है उसमें हमें मिलता है कि हाँ उनकी समझ में वो बात आ गई थी। वहाँ यीशु मसीह ने एक बात उनको दिखाई कि कोई भी बदरू, चाहे वो अकेली हो, चाहे वो हजारों की तादाद में हो, अगर यीशु मसीह साथ में है तो वो घुटना टेकेंगी। अगर यीशु मसीह साथ में है तो उन्हें मालूम है कि उनको हारना है, उन्हें मालूम है कि उनको जो भी हुक्म दिया जाएगा उन्हें वो मानना है, क्योंकि उनको अपना हश्र मालूम है, उनको अपना अंत मालूम है, उनको अपना परिणाम मालूम है कि उनके साथ होना क्या है, कि आखिर में जाके उनको उस अथाह कुंड में जाना है। और वही कारण है कि यीशु मसीह को देख के वो दुष्ट आत्माएं ये डर गई कि ये हमको उस अथाह कुंड में न भेज दे, उस बॉटमलेस पिट में न भेज दे। इसलिए वो कह उठी कि हमको वहां मत भेज, गिड़गिड़ाने लगी कि हमें उस गड्ढे में न भेज, जबकि यीशु मसीह ने उन्हें उस गड्ढे में नहीं भेजा और न उस गड्ढे में जाने के लिए कह रहा था वो, लेकिन क्योंकि उनको अपना हश्र मालूम है इसलिए वो डर गई। तो अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो शैतान आपसे डरेगा। वो इख्तियार आपके पास है, वो अधिकार, वो सामर्थ्य आपके पास है, वो अथॉरिटी, वो पावर आपके पास है। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी जिंदगी में है, तो शैतान आपसे डरेगा। और यही बात यीशु मसीह शायद अपने चेलों को समझाना चाहता था, दिखाना चाहता था कि कुछ भी हो, शैतान तुम्हारे पांव के नीचे है। और फिर वही आगे हम देखते हैं कि 10वें बाब में, 10वें अध्याय में यीशु मसीह चेलों से कहता है, देखो मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है। I have given you authority over all the powers of devil, all the powers of Satan. शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दे दिया है। तुम उसको कहोगे जा तो वो जाएगी, तुम उससे कहोगे निकल जा तो उसको निकल कर जाना है। यीशु मसीह ये चाहता था कि चेले इस बात को समझ लें, वो ये जान लें कि दुष्टात्माएं ये जानती हैं
कि उनका अंजाम क्या है। वो ये भी चाहता था कि चेले ये जान लें कि दुष्टात्माएं ये जानती हैं कि चेलों को मालूम है कि दुष्टात्माओं का हश्र क्या होना है। जब तक हमें वो उनका अंजाम, उनका हश्र नहीं मालूम है, तब तक हम उनको अधिकार के साथ नहीं डांट पाएंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उन दुष्ट आत्माओं का अंत क्या होना है, उनके पास कितनी सामर्थ्य है। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो उनकी बड़ी से बड़ी सामर्थ्य हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। उनकी बड़ी से बड़ी सामर्थ्य हमें डरा नहीं सकती। तो यीशु मसीह उनको ये समझाना चाहता था। यीशु मसीह एक लीडर है और वो एक लीडर के मुताबिक उसने वो काम किया कि उसने उनको बिना कुछ बताए उनको अपने साथ ले गया, उनको सेवकाई करना सिखाया। उसने उनको एक एग्जाम्पल से सिखाया, एक उदाहरण दे के सिखाया कि देखो कैसे काम किया जाता है। जो तुम्हें डराने के लिए आता है, जिससे वो पूरा नगर डर रहा है और जिसको वो पूरा नगर अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, यहां तक कि लोहे की जंजीरों से और बेड़ियों से बांधने के बावजूद नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, वो तुम्हारे कदमों में झुकेगा क्योंकि तुम्हारे साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ये बात उनको समझाना चाहता था, ये बात उनको वो प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता था कि देखो शैतान बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारे पीछे मैं हूं। जैसे मरकुस 16:20 में लिखा है कि चेले निकले और सब जगह उन्होंने मनादी करना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया और यीशु मसीह उनके साथ था, यानी आत्मा में उनके साथ था, क्योंकि अब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और वो स्वर्ग पर भी उठा लिया गया था, यानी अब वो अपनी महिमा में पहुंच चुका है, अब वो सर्वव्यापी हो चुका है। तो वो एक ही समय में स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर भी बैठा है और वो मेरे साथ भी है, वो आपके साथ भी है, वो इंग्लैंड में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो चाइना में भी है, वो जापान में भी है, वो थाईलैंड में भी है, वो कोरिया में भी है, वो श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बर्मा में भी, सब जगह है वो। तो यीशु मसीह उनके साथ था और जो आश्चर्य कर्म और चिन्ह होते थे, जो मौजज़े होते थे, जो निशानात जाहिर होते थे, उनसे वो उस कलाम को, उस वचन को जो वो प्रचार कर रहे थे, उनको वो साबित करता जाता था। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। अगर वो उस समय उन 11 के साथ था तो आज वो आपके और मेरे साथ भी है। हम ये अगर जानते हैं कि वो हमारे साथ है तो हम शैतान को ललकार सकते हैं। लिखा है बड़ा है वो जो तुम में है, ना कि वो जो इस संसार में है। तो यीशु मसीह उनको लीडरशिप दिखा रहा था, यीशु मसीह उनको दिखा रहा था कि तुम्हें आगे चल के सेवकाई या खिदमत किस तरह से करनी है। तुम अगर शैतान को अपने पांव तले रखोगे तो वो तुमसे दबेगा। दुष्ट आत्माएं, बदरूहें तुम्हारा हुक्म मानेंगी, उन्हें मानना है, क्योंकि मेरे नाम का इख्तियार तुम्हारे पास है, मेरे नाम का अधिकार तुम्हारे पास है। You have been delegated the power and authority of Jesus' name and His blood. That authority and that power is in your hands. You use it and the demons have to obey you. उसके लहू और उसके नाम का जो सामर्थ्य है और जो अधिकार है वो आपके हाथों में है।
आप उसका इस्तेमाल करें और हर एक बदरू को आपका हुक्म मानना पड़ेगा। तो यीशु मसीह उस पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक शख्स के लिए वो झील के उस पार गया। चेलों को नहीं पता था कि यीशु मसीह क्यों उस पार जा रहा है। चेले अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे उस पार जा रहे हैं, वहां पता नहीं आज लौटेंगे या कल लौटेंगे या कितने दिन बाद लौटेंगे। हो सकता है फिक्र कर रहे हो कि हम तो यूं ही चल पड़े हैं, पता नहीं वहां खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह वहां सिर्फ एक शख्स के लिए गया था और उस एक शख्स को उसने बदरुओं से, शैतान से आजाद किया। और वो शख्स आना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उसको वहीं छोड़ कर आया कि नहीं, तू जाके सारे में बता कि खुदा ने तेरे साथ कैसी भलाई की है। यानी ही अपॉइंटेड दैट फेलो इन दैट कंट्री टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल अमंग देम। उनके बीच में सुसमाचार देने के लिए उसने उस व्यक्ति को वहां नियुक्त कर दिया जो कल तक नंगा घूमा करता था, जो कल तक पहाड़ों में, कब्रों में रहा करता था, जो कल तक पत्थरों से अपने आप को घायल किया करता था, जो कल तक जंजीरों और बेड़ियों को तोड़ डालता था। उस शख्स को यीशु मसीह ने बदल डाला और बदल के वहां उसने सुसमाचार प्रचार के लिए उसको वहां नियुक्त कर दिया। और उसने भी देर नहीं की, उसने भी सारे में इस बात को प्रचार कर दिया कि कैसे यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। तो अजीजों, आपकी भी ये ड्यूटी है, आपका भी ये फर्ज है कि आप भी जैसे आजाद किए गए हैं, सबको बताइए कि आप आजाद किए गए हैं। और जब आपको यीशु मसीह ने अगर चुन लिया है और आपको उसने नियुक्त कर दिया है, आपकी तैनाती उसने कर दी है कि आप ये पैगाम लोगों तक लेकर जाएं, आप लोगों को सुसमाचार दें, गॉस्पेल दें, तो आपको ये करना है। और जब आप गॉस्पेल देते हैं, आप किसी को तैयार करिए अपने साथ। आप खुद भी तैयार हों और आप किसी को अपने साथ तैयार करें। आज खुदा ने इस कलीसिया में आप जितने जवान हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, आप जितने लोग हैं, इस कलीसिया में रह के आपने बहुत कुछ देखा है। देखकर, सीखकर आप एक अगुवे की जगह आ चुके हैं कि आप दूसरों की अगुवाई कर सकते हैं। और जो हमारे सेल ग्रुप लीडर्स हैं, वो खास तौर से इस बात को समझें कि आपको उस लीडरशिप की जिम्मेदारी दी गई है। और उस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि एक धनी व्यक्ति जब वो दूसरे देश को जा रहा था तो उसने अपने सेवकों को बुला के एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया, उनकी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। और ये कह के गया कि मेरे आने तक इससे क्या करते रहना, लेन देन करते रहना, इसका इस्तेमाल करते रहना। क्यों इस्तेमाल करते रहना? ताकि ये घिस जाए या ये बढ़ जाए। उसने इसलिए उनको दिया कि इसका इस्तेमाल करते रहना, ताकि जब मैं नहीं हूं तब भी ये इस्तेमाल होता रहे और बढ़े। तो आपको जो जिनको खासतौर से लीडरशिप में रखा गया है, आपको ये जिम्मेदारी खासतौर से दी गई है। इस जिम्मेदारी को निभाइए और अपने साथ साथ 2, 3, 4 लोगों को तैयार करिए। आप वहीं तक उनको तैयार कर पाएंगे जहां तक आप हैं, आप उससे ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे।
मैं आपको वहीं तक तैयार कर पाऊंगा जहां तक मैं हूं, उससे ऊपर लेके नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं करा सकता, या अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको साइंस की ट्यूशन नहीं दे सकता, या अगर मुझे फ्रेंच नहीं आती है तो मैं आपको फ्रेंच नहीं सिखा सकता। मुझे जितनी ज़बानें आती हैं मैं उतनी ही आपको सिखा सकता हूं। तो हर व्यक्ति अपने लेवल तक दूसरों को ला सकता है, उतना कम से कम करके लाइए आप। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अब खेतों में मजदूरों की जरूरत है। ये मजदूर कहीं से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, ये मजदूर आप ही में से पैदा होंगे। आप ही को पैदा करने हैं, मुझे पैदा करने हैं, हम सबको नए मजदूर पैदा करने हैं। खेत पके हुए हैं, फसल तैयार है, कटनी का समय है, और अगर हमने लीडरशिप नहीं सीखी है तो हम नए मजदूर तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उस लीडरशिप को सीखना है। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे सामने रखी है इस खास तौर से इस इंसिडेंट में। सिर्फ एक शख्स के लिए वो झील पार करके उधर गया और वहां उसने उसको आज़ाद किया और उसको वहां उसने तैनात किया और लौटाया। तो अजीजों, आप भी जो आपके अगुए हैं, आप उनसे सीखो, और जिनकी आप अगुवाई कर रहे हो ऐसी अगुवाई करो, ऐसा नमूना उनके सामने रखो कि वो आपसे सीखें। और सारी बातें कह के नहीं सिखाई जाती हैं, सारी बातें बोल के नहीं सिखाई जाती हैं। बहुत सी बातें हम जब करते हैं तो देखने वाला देख के सीखता है। तो जो भी हमको अगर अगुआ मानता है तो वो हम पर निगाहें अपनी टिकाए रहता है। तो हमारी जिंदगी एक ऐसी नमूने की जिंदगी होनी चाहिए कि वो हमसे सीखें। तो जो यीशु मसीह ने एक नमूना हमारे सामने रखा, वही नमूना हमें भी लोगों के सामने रखना है। आज आप अगर देखें, अगर आप दुनिया में अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, शैतान ने लोगों को अपनी बदरूहों के जरिए, अपनी दुष्टात्माओं के जरिए तरह तरह से सता रखा है, उनको बर्बाद कर रखा है, उनको अंधेरे में बांध के रखा हुआ है, उनको सच तक पहुंचने नहीं देता है, उनको बुराइयों में बांध के रखा है, उनको गुनाहों में बांध के रखा है, उनको बुरी बुरी लतों में बांध के रखा हुआ है, उन्हें नफरतों में बांध के रखा हुआ है, उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बना रखा है, उन्हें चोरियों में बांध के रखा हुआ है, उन्हें करप्शन में बांध के रखा हुआ है, उन्हें घूसखोरी में बांध के रखा हुआ है, उन्हें दलाली में बांध के, तरह तरह से आज आप देखो तो दुनिया में लोग बंधे हुए हैं क्योंकि शैतान ने उनको बांध रखा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको खोलें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आजाद करें। भले उन्हें 6000 दुष्टात्माओं ने बांधा हो, हमारे पास वो इख्तियार है, हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम उन्हें आजाद कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हम उनके लिए दुआ करें, हम उन्हें दुष्टात्माओं से स्वतंत्र करें, हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं,
हम उन्हें बताएं कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। आज इस संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो यीशु मसीह के बारे में गलत धारणाएं रखता है, क्योंकि उनको सच्चाई किसी ने बताई नहीं है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम बताएं। परमेश्वर एक है, परमेश्वर कई नहीं है, हो ही नहीं सकते। परमेश्वर यानी परम ईश्वर, वो खुदा जिसके ऊपर कोई नहीं है। परम माने टॉप, परम ईश्वर, तो परम ईश्वर तो एक ही है। और वही परम ईश्वर जो है वही हमारा सृष्टि करता है। और उसी ने जब हमें पाप में पड़े हुए देखा है, उसी ने जब हमें बंधनों में बंधा हुआ देखा, तो उसने हमारे छुटकारे के लिए खुद वो काम किया कि हमारे बदले में जो सजा थी वो उस परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली। यहां धर्म नहीं है, यहां परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध की बात है। यहां धर्म की बात नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया था। यीशु मसीह सिर्फ मनुष्यों को छुड़ाने के लिए आया था। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, बहुतायत की जिंदगी पाए। जैसे एक हकीम की जरूरत एक तंदुरुस्त आदमी को नहीं होती है, हकीम की जरूरत एक बीमार को होती है। वैसे ही एक नजात दहिंदा की या एक उद्धारकर्ता की, एक सेवियर की जरूरत एक रास्तबाज या धर्मी या राइचस को नहीं है, लेकिन जो पाप में हैं उनको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और आज का इंसान इतना गाफिल है कि वो दुनिया के जो दुनियावी ऐशो आराम है, दुनियावी जो तड़क भड़क है, दुनियावी जो चीज़ों को हासिल करने में इतना मशगूल है, इतना व्यस्त है कि उसको अपना अनंत काल नहीं याद आता कि अनंत काल में उसके साथ क्या होना है। वो भूला बैठा है उसको। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आप कहेंगे रोटी है, कोई कहेगा नहीं हो सकता कपड़ा है, कोई कहेगा नहीं मकान है, कोई कहेगा नहीं पैसा है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत उद्धार है, मुक्ति है, नजात है, साल्वेशन है। इससे बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आप कितना भी ऐशो आराम कर लो और अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो आप उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे जो अनंत जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें और अनंत तक रहें। वो तभी संभव है जब हमारे पापों की क्षमा हो जाए और हम उद्धार पालें। तो उद्धार के लिए परमेश्वर ने खुद वो काम किया कि वो खुद जमीन पर उतर आया और उसने हमारे और आपके बदले में मेरे और आपकी जान की छुड़ौती के लिए उसने खुद इंसानी शक्ल लेके अपनी जान दी ताकि हम बच जाएं। जैसे यूहन्ना 3 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया से, इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. This is the purpose of God. परमेश्वर का ये उद्देश्य है, ये योजना है उसकी, और यीशु मसीह उस योजना का पुल है। यीशु मसीह परमेश्वर का वो रूप है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और मेरे और आपके बदले में उसने अपनी जान दी। और क्योंकि उसमें पाप नहीं था इसलिए मौत उसको रोक नहीं पाई। तीसरे दिन वो फिर जी उठा। 40 दिन वो लोगों के बीच में रहा और उसके बाद फिर वो आसमान पर उठा लिया गया। तो ये परमेश्वर ने ये काम किया है, ये किसी धर्म की बात नहीं है। अगर आप उस उद्धार को पाना चाहते हैं तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी आप इस संदेश को अगर सुन रहे हैं, तो आप ये जान लें कि बांधने वाला वो दुष्ट है जिसका अंत उस अथाह कुंड में है। बांधता वो है और छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो छुड़ाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीषित हों, और साथ ही साथ आप जो अगुए हैं, आप अगुवाई में, लीडरशिप में होशियारी बरतें और एक नमूना रखें लोगों के सामने, ताकि आपका नमूना देखकर, जैसे यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों पर चमके, ताकि लोग तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारी जिंदगी को देखकर तुम्हारे बाप की, तुम्हारे उस स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हमारे काम ऐसे प्रकट हो। तो प्रभु सब आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु यीशु मसीह, तूने ये कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, और अगर तू हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। अगर तू हमारे साथ है तो शैतान की कोई भी सामर्थ हमारे विरुद्ध नहीं टिक सकती, कोई भी दुष्टात्मा हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि तूने हमें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आज हमें नए सिरे से तैयार कर कि हम शैतान के गढ़ों को गिरा सकें, हम शैतान के कामों को नाश कर सकें, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे, और जो काम तू करने आया था वो काम अब तू अपने बाद हमारे हाथों में सौंप कर गया है कि उस काम को हम आगे करें। हमारा वो अभिषेक कर कि हम शैतान के कामों को नाश कर सकें। जिन्हें उस शैतान ने बांध रखा है हम उनको छुड़ा सकें, जिन्हें उसने कुचल रखा है हम उनको उठा सकें, जिन्हें उसने मायूस कर रखा है, नाउम्मीद कर रखा है, निराश कर रखा है, उनको हम आशा का संदेश दे सकें, उन्हें हम उम्मीद का पैगाम दे सकें, ताकि वो रिवाइव हों, उन्हें हम तेरे पास ला सकें, ताकि उनका तेरे साथ मेल हो सके, वो भी अनंत जीवन के वारिस बन सकें, अनंत राज्य के भागी बन सकें।
हाँ प्रभु, हमारी तुझसे विनती है, जितने तेरे नाम के कहलाते हैं उन्हें तूने जैसे अपनी महिमा के लिए सृजा है, उन्हें दे हम सब तेरी महिमा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हमारी जिंदगियों को फलवंत बना कि हम फल ला सकें। और हमारी तुझसे ये विनती है, ये दुआ है कि जितने अंधेरे में पड़े हैं, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, जितनों को शैतान ने बांध रखा है, हम तेरी करुणा, तेरी दया और तेरा अनुग्रह उन पर चाहते हैं। उनकी आंखों को खोल प्रभु, उनके बंधनों को खोल प्रभु, उनके कानों को खोल, उनके हृदयों में तू बात कर। उन्हें तेरे भेद समझने की बुद्धि दे। पवित्र आत्मा, उन्हें तू विश्वास दे। गिव देम द फेथ टू बिलीव, ताकि जो कोई ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। जितने आज इस संदेश को सुन रहे हैं, जो इस समय दुआ में हमारे साथ मौजूद हैं, पवित्र आत्मा हर एक को इसी घड़ी छू ले, हर एक के हृदय को इसी घड़ी छू ले। और जितने तेरे उस उद्धार से दूर हैं, इसी घड़ी उनके हृदयों में वो ईश्वरीय संताप पैदा कर, जो उद्धार के लिए पश्चाताप की ओर ले जाता है। ताकि हर एक पश्चाताप के साथ अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सके, और तू उनका प्रभु होके हाथ बढ़ाकर उनको थाम के उन्हें दलदल से निकाल ले और चट्टान पर खड़ा कर दे, क्योंकि तू ये चाहता है। लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो पक्षपात नहीं करता, वो गिनती के मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं काम करता, वो पूरे मानव जाति के लिए कार्य करता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अपनी करुणा, अपना अनुग्रह डेल प्रभु। आज का दिन हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हम जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ मिलकर तेरे नाम को महिमा दे सके। हर एक सुनने वाले पर, जो आज सुन रहा है या आगे जिस भी दिन सुने, उन पर तेरा अनुग्रह, तेरा फजल उतरने पाए। और अगर उनमें से कोई बीमार है या शैतान के द्वारा बांधा गया है, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर उस बंधन के विरोध में खड़े होते हैं और उसको हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और यीशु मसीह के नाम के अधिकार से उस बंधन को इसी घड़ी तोड़ देते हैं और हम उन्हें स्वतंत्र करते हैं। जो कोई यदि बीमारी की हालत में है, हम उसकी बीमारी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से यह हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उनके जिस्म से दूर हो जाए और वो पूरी पूरी शिफा पाए, चंगाई पाए, यीशु मसीह के नाम से।
हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू विश्वास योग्य है। हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे, और हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाल। हर एक बात में सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं, और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अब यह समय है कि हम प्रभु की मेज में सम्मिलित होंगे, और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रभु भोज की विधि ठहराई है, तो हम उसमें सम्मिलित होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हम एक जगह जमा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप सब अपने घरों में जिस तरह से मैं करता हूं उसी तरह से आप करेंगे, और मेरे साथ साथ आप इस रस्म में भागी होंगे, ये जान के कि आप मेरे साथी हैं। और ये मेरी विनती है आपसे, ये निवेदन है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और बपतिस्मा ले चुके हैं, सिर्फ वही इसमें शामिल हो। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, मेहरबानी से वो इसमें शामिल न हो। उसकी वजह है वो अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का नुकसान हो, इसलिए आपको रोक रहा हूं। और जिस समय मैं इस रस्म में आगे चलता हूं, उस समय आप अपने घर में भी जो बड़ा हो, खानदान में जो बड़ा है, वो शख्स अगुवाई कर सकता है, वो बाकियों को बांट सकता है, और आप सब एक साथ उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखें वचन क्या कहता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रकट करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी
और उन्हें ये कह के दी कि ये मेरी देह है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे खाओ और मेरी यादगार के लिए ऐसा ही किया करो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने अपनी देह हमारे लिए दी और इस रोटी को हम विश्वास के साथ यीशु मसीह की देह के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी देह हमारे लिए दी कि वो तोड़ी गई और तूने हमें उसमें से खाने को दिया कि उसको खा के हम जीवन पाएं। हम इस रोटी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं, जैसा कि हम ईमान में, विश्वास में इस रोटी को यीशु मसीह की देह समझकर खाते हैं, पवित्र आत्मा अपने एक स्पर्श से, एक टच से इसको मसीह की देह में बदल दे, ताकि हम मसीह की देह में से खाएं और उसका जीवन हम प्राप्त कर सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम विश्वास के और धन्यवाद के साथ इस रोटी को तेरी देह के रूप में खाते हैं। इसी तरह उसने कटोरा लिया और उन्हें यह कहकर दिया कि ये नई वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, ताकि तेरे लहू में हमारे सारे पाप धुल सकें। तेरे लहू में नहाकर, तेरे लहू में धुलकर हम साफ हो सकें। हमारे अपने मैले चीथड़े वो तेरे लहू में धुलकर उज्जवल वस्त्र बन सकें, धार्मिकता के वस्त्र बन सकें। हम तेरे इस लहू के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा, एक बार फिर तुझसे विनती है, इस तरल को छूकर मसीह के लहू में बदल दे, ताकि इसके जरिए यीशु मसीह की वो पवित्रता और उसका जीवन हमारे अंदर आने पाए। हम इसे भी धन्यवाद और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और मैं आपको याद दिला दूं कि अगला रविवार, नेक्स्ट संडे यूथ संडे है, युवाओं का रविवार है। तो विशेषकर जो हमारे युवा लोग हैं, लड़के लड़कियां, आप अपने युवा दोस्तों को, भाइयों को न्योता दें कि वो भी हमारी इस आराधना में सम्मिलित होकर आशीष पाएं और प्रभु का अनुग्रह उन पर हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।